दिल्ली में मौत वाली इमारत की बड़ी खबर आ रही है। आंकड़ा बढ़ गया है मृतकों का। दिल्ली बिल्डिंग हादसे में मृतकों का आंकड़ा बढ़कर अब 7 हो चुका है। मुस्तफाबाद में देर रात बिल्डिंग गिरने से 10 से ज्यादा लोग मलबे में दब गए थे और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और अब अपडेट यह है, मुस्तफाबाद हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हो गई है। तस्वीरें आपके सामने दिल्ली के मुस्तफाबाद में। देखिए कैसे ये बिल्डिंग धराशायी हो गई, 4 मंजिला इमारत ढही। मलबे से एक और बुजुर्ग का शव निकाला गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर है। अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है, यानी मृतकों की संख्या अभी और बढ़ सकती है, ये आशंका है, क्योंकि अभी भी कई लोग दबे हुए हैं। पर पुनीता हमारे साथ जुड़ गई हैं। पुनीता, लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 7 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। घायलों का जीटीबी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस वक्त क्या कुछ स्थिति वहां बनी हुई है? तो देखिए, लगातार मौत का आंकड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगी कि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी यहाँ पर जारी है। अभी थोड़ी देर पहले एक और बॉडी यहाँ पर निकाली गई, एक बुजुर्ग का शव यहाँ से निकाला गया है और अभी बताया जा रहा है कि हो सकता है कि 2 से 3 लोग और मलबे के अंदर दबे हो। हालांकि ये रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक खत्म होगा ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि देखिए काफी मुश्किलों का सामना आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 13 से 14 घंटे बीत चुके हैं और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यहाँ पर देखिए जो रेस्क्यू टीम लगातार यहाँ पर डटी हुई है, जो आसपास के लोग हैं वो भी लगातार यहाँ पर रेस्क्यू टीम की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आपको ये बता दें कि अभी क्योंकि देखिए 4 फ्लोर थे, यानी कि 4 मंजिला इमारत ढही और अभी ग्राउंड फ्लोर पर क्योंकि देखिए कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और बताया ये जा रहा है कि रात के समय 2 मजदूर जो है वो काम कर रहे थे, क्योंकि दुकान ग्राउंड फ्लोर पर थी और उस दुकान को विस्तार किया जा रहा था, यानी कि उसे बड़ा बनाया जा रहा था। इस वजह से बीच की जो दीवार होती है उसे तोड़ा गया और दीवार तोड़ने की वजह से जो 4 मंजिला इमारत थी उसमें दरारें आ गई थी और रात होते होते वो जो मकान है, जो 4 मंजिला इमारत थी वो ढह गई है और जो मजदूर काम कर रहे थे वो 2 मजदूर भी अभी अंदर ही दबे हैं। ऐसे में लोगों का ये कहना है कि अभी हो सकता है कि 2 से 3, यानी कि एग्जैक्ट फिगर अभी क्या है ये कहना काफी मुश्किल है, क्योंकि 20 से 25 लोग दबे थे, यानी मलबे के जो जब 4 मंजिला इमारत ढही तो इसमें 20 से 25 लोग थे वो दबे थे और एक एक करके रेस्क्यू किया गया है, यानी कि अब तक 18 से 19 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। अभी भी कई लोग इसमें दबे हैं और मौत का आंकड़ा जो है अब 7 पहुंच चुका है। और लगातार मैं देखिए आसपास की तस्वीरें आपको दिखा। दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में बिल्डिंग गिरने की यह घटना तड़के करीब 2:50 पर हुई। जब लोग चैन की नींद सो रहे थे तभी तेज आवाज में बिल्डिंग गिरी, जिससे वहां हड़कंप मच गया। बिल्डिंग गिरने की आवाज सुनकर लोगों की नींद टूटी और लोग तुरंत बिल्डिंग में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गए। हाजी तहसीन और जीनत भाभी हैं और क्या नाम नाजिम है और उसके नाजिम के घरवाली थी और 3 बच्चे हैं। नीचे से ऊपर वाली मंजिल में रहते थे वो। 2:40 के आसपास का यह हादसा है। देवर है, 2 रानी है, पोती पोते हैं, बहू बेटे हैं, पूरा परिवार, सारा ही घर है, पूरा परिवार है। पुलिस कह रही है 14 लोगों को बाहर निकाला है। 14 नहीं, 6 लोगों को निकाला। 6 निकाले। इसमें 2 लड़के रहते हैं, इसमें 2 बहुएं रहती हैं, उनकी फैमिली रहती है, किराएदार रहते हैं। इसमें अभी कुछ पता ही नहीं चल रहा, अभी दिखाई नहीं दे रहे वो। अभी वहां से जो तस्वीरें सामने आई उसमें चारों तरफ मलबा ही मलबा नजर आया। अच्छी बात यह रही कि इमारत के मलबे को हटाने में एनडीआरएफ, अग्निशमन और दिल्ली पुलिस की कई टीमों के साथ साथ स्थानीय लोग भी रात भर जुटे रहे। इसमें करीब 14 लोग रेस्क्यू हो गए हैं, जिनमें अनफॉर्चुनेटली 4 डेड हैं, 2 मेल हैं, 2 फीमेल हैं। सर अभी कितने और लोग जो हैं दबे होने की आशंका है? अभी संभावना है कि 8 के करीब लोग संभावना है दबे होने की। हादसे के बाद किसी तरह के जान माल के नुकसान से बचाने के लिए मौके पर एम्बुलेंस को तैनात किया गया।
आगे किसी तरह की अनहोनी न हो, इसे देखते हुए प्रशासन ने आसपास की कई बिल्डिंग्स को खाली करा लिया। दिल्ली पुलिस, दमकल विभाग और एनडीआरएफ की टीम जो है काफ़ी तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। इस वक्त मैं स्पॉट पे मौजूद हूँ। तस्वीरों के माध्यम से मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँगा 4 मंजिला इमारत रात 2:30 से 3 बजे के आसपास जो अचानक से गिरती है, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन जाता है, क्योंकि इस इमारत के अंदर कई सारे लोग सो रहे थे और उसी दौरान ये अचानक से हादसा होता है। हादसे की असली वजह क्या रही, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि बिल्डिंग की हालत पहले से जर्जर थी और मौसम में अचानक आई नमी और कल रात हुई हल्की बारिश हादसे की एक वजह हो सकती है। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। प्रशासन की पहली प्राथमिकता है कि इस हादसे में जो परिवार प्रभावित हुए हैं उन्हें तुरंत मदद पहुंचाई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, लेडी डॉन जिक्रा की 2 दिन की पुलिस रिमांड अब मिल चुकी है। 2 दिनों तक पुलिस कस्टडी में जिक्रा रहेगी, जहां पर सवाल जवाब किए जाएंगे। और ऐसे में एक लंबी सवालों की फेहरिस्त है, क्योंकि लेडी डॉन जिक्रा का सीलमपुर में लंबे समय से लगातार एक पूरा रौब था, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान थे। उसकी दहशत थी, अपने गुर्गे वो साथ रखती थी। इसके अलावा बाबा हाशिम बाबा से काफी ज्यादा प्रभावित थी। आपको बता दें, कुणाल जो कि नाबालिग हत्या कर दी जाती है उसकी बीते दिन, और इसी को लेकर लोगों में आक्रोश है, पलायन के लिए मजबूर है, बार बार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। लेकिन लेडी डॉन इकरा की अब क्राइम कुंडली को खंगाला जाएगा। 2 दिनों की रिमांड मिली है। आपको बता दें, करकड़ूमा कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से माना ही जा रहा था कि मैक्सिमम 5 दिनों की रिमांड मिल सकती है, लेकिन 2 दिनों की रिमांड में अब अनेकों सवालों के जवाब पुलिस खोजेगी। तो बिल्कुल लेडी डॉन जिक्रा पुलिस रिमांड पर, और 2 दिनों की रिमांड पर पुलिस तमाम सवालों के जवाब खंगालेगी। समझने की कोशिश होगी कि आखिर ये गैंग कितना बड़ा है, क्योंकि हाशिम बाबा की पत्नी जोया उसकी बाउंसर रही है। और हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस वक्त। अपडेट क्या है, कितने दिनों की रिमांड मांगी गई थी और 2 दिनों की रिमांड मिली है, क्या सवाल हो सकते हैं पुलिस की तरफ से? बिल्कुल, देखिए 5 दिन की पुलिस रिमांड जो है वो मांगी गई थी और कोर्ट ने तमाम दलीलें दिल्ली पुलिस की सुनी। 2 बड़ी बातें दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में रखी जिक्रा को पेश करते हुए कि एक की जो मर्डर वेपन है, जिन चाकुओं से कुणाल की हत्या की गई थी, वो वेपन अभी रिकवर करना बाकी है और इसीलिए जिक्रा की कस्टडी जरूरी है और पूछताछ उससे जरूरी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, दिल्ली पुलिस द्वारा जिक्रा की रिमांड को रखने के लिए बोला गया कि अभी तक जो मुख्य आरोपी इस पूरे मामले में साहिल और दिलशाद, उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। इसलिए साहिल और दिलशाद कहां छिपे हो सकते हैं, उनके हाइडआउट्स क्या है, किस तरीके से ये लोग काम करते हैं, इस बारे में भी जिक्रा से पूछताछ करना जरूरी है। ये 2 बड़ी बातों को सुनने के बाद कोर्ट ने जिक्रा की 2 दिन की जो पुलिस कस्टडी है वो अब दी है। मेरे पीछे संभवतः आप ये जो महिला थाना देख रहे हैं, यहीं पर ही जिक्रा को रखा जाएगा, क्योंकि वो महिला है और महिला आरोपी होने के चलते उसको महिला पुलिस स्टेशन के अंदर ही रखा जाएगा। तो संभवतः अब इसी पुलिस स्टेशन में जिक्रा से जो पूछताछ का दौर है वो शुरू किया जाएगा। हालांकि मेडिकल कराने की बात इसमें की गई है और जो मेडिकल कराकर जिक्रा को कोर्ट में पेश किया गया, वो मेडिकल रिपोर्ट भी कोर्ट में सबमिट की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यही है कि मर्डर वेपन रिकवर करना, जिक्रा के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करना, जिक्रा के नेटवर्क में जो नाबालिग लड़के हैं वो कितनी संख्या है, कहां छुपे हुए हैं और किस तरीके से आरोपी साहिल और दिलशाद की मदद कर सकते हैं, इन सभी हाइडआउट्स को खंगालना पुलिस की प्रेफरेंस है। कोर्ट में पुलिस ने यह भी बताया कि 10 टीमें सेटअप की गई हैं जो अलग अलग लोकेशंस पर रेड कर रही हैं और जल्द इस गिरफ्तारी करनी है। इसलिए जिक्रा की जो रिमांड है वो इस पूरे मामले में दी जा सके। लेकिन जिक्रा की तरफ से भी बातें रखने की बात की गई थी। जिक्रा ने कोर्ट में यह भी बताया कि वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर रहे हैं, उसका कोई रोल नहीं है, लेकिन पुलिस ने तमाम एविडेंस दिए। पुलिस ने वो 2 सीसीटीवी फुटेज भी कोर्ट के सामने रखे हैं जिसमें दोनों ही आरोपी कुणाल पर चाकुओं से वार करते हुए नजर आ रहे हैं। कोर्ट ने दलीलें सुनी, दलीलें सुनने के बाद 2 दिन की जो पुलिस रिमांड है वो जिक्रा की संभवतः आप दे दी गई है। लेकिन जतिन ये बताइए, देखिए क्राइम कुंडली तो काफी लंबी देखी जा रही है। ये बताया जा रहा है कि लेडी डॉन अपने सोशल मीडिया पर भी डॉन के गानों पर वीडियोस बनाती थी, हाथों में हथियार होता था। लेकिन क्या इससे पहले भी कभी पुलिस ने जिक्रा को हिरासत में लिया या कभी गिरफ्तार किया है? क्योंकि क्राइम तो इससे पहले भी कई सारे किए हैं जो अब सामने आ रहे हैं।
बिल्कुल, जिक्रा इससे पहले भी गिरफ्तार हो चुकी है। आर्म्स एक्ट के मामले में वो गिरफ्तार हुई थी और इतनी दबंग है कि गिरफ्तारी करके जब पुलिस उसको कोर्ट में पेश कर रही थी, उस समय का वीडियो बनाकर भी उसमें गैंगस्टर लुक देने की कोशिश और पीछे से जो गैंगस्टर्स के वॉल्यूम होते हैं, ऑडियो होते हैं, वो पोस्ट करके सोशल मीडिया पर खुद को प्रचार किया गया। आप जिक्रा का सोशल मीडिया अकाउंट जब खंगालेंगे, उसमें शेरनी वर्ड का जिक्र किया गया है, लेडी डॉन का जिक्र किया गया है। और गिरफ्तारी के समय जब पुलिस जिक्रा को उस समय ले जा रही थी आर्म्स एक्ट के मामले में, उस समय भी जिक्रा ने खुद को एक लेडी डॉन की तरह प्रोजेक्ट किया और सोशल मीडिया पर उन वीडियो को अपलोड और बिल्कुल